મોહન ભાગવતીની ઉપસ્થિતિમાં અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની કાર્યકારિણીની બેઠક ભુજમાં યોજાઈ। મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિ। અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની કાર્યકારિણીની બેઠક ભુજ ખાતે યોજાઈ હતી। આજે આ બેઠકમાં ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ખાસ ઉપસ્થિત હતા। તેમની ઉપસ્થિતિમાં પ્રથમ સત્રમાં 2 કલાક સુધી સંઘની કાર્યકારિણીની બેઠકમાં પુખ્ત ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ પત્રકાર પરિષદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પત્રકાર પરિષદમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વરિષ્ઠ પદાધિકારીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે આગામી 2025ની સાલમાં સંઘને 100 વર્ષ પરિપૂર્ણ થનાર છે, ત્યારે શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણીનું ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારથી જ આ અંગેની વિશિષ્ટ તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। કાર્યકારિણી બેઠકમાં પણ આ બાબતને અગ્રતા આપવામાં આવી છે। તડામાર તૈયારી સહિતના અનેક મુદ્દે આ બેઠકમાં ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। પત્રકાર પરિષદમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વરિષ્ઠ પદાધિકારીઓએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે વિસ્તૃત ચર્ચા વિચાર બાદ આખા સમગ્ર આયોજનને માળખાને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવશે અને આજે મુખ્યમંત્રી પણ ખાસ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। और आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर हम लोग विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का आयोजन होता है और इस वर्ष ये बैठक अपनी भुज में हो रही है। परसों दिनांक 5 नवंबर को प्रातः 9 बजे से इस बैठक का शुभारंभ होगा और दिनांक 5, 6 और 7 नवंबर तीनों दिन अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक चलेगी। बैठक इसी परिसर में होगी और भुज में या कच्छ परिसर में ये बैठक पहली बार हो रही है। इस बैठक की दृष्टि से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, अपने माननीय सरकारवा दत्तात्रेय हुजबली जी, ये सभी लोग परिसर में आ चुके हैं और कुछ प्रारंभिक बैठकों का दौर में वो सहभागी हो रहे हैं। बैठक में संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी, जिसमें सभी सहसर कार्यवाह जैसे श्रीमान मनमोहन जी वैद्य, कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान मुकुंद जी, अरुण कुमार जी और रामदत्त जी, इनके साथ ही संघ के जो कार्य विभाग है वो सभी कार्य विभाग के जो प्रमुख है, यानी शारीरिक, बौद्धिक, प्रचार, प्रचारक और व्यवस्था, संपर्क, सेवा, ये सभी प्रमुख विभागों के जो अधिकारी है वो भी इसमें सहभागी होंगे। विविध क्षेत्र के सभी इसमें सहभागी नहीं होते हैं। कुछ चयनित संगठन है प्रमुख उनके संगठन मंत्री लोग यहाँ पर शामिल होंगे, जिसमें विशेषकर विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, ऐसे कुछ संगठन। और साथ ही इस बैठक में जैसे कई विषयों पर चर्चा होगी। स्वाभाविक है कि अभी पिछले दिनों नागपुर में विजयादशमी उत्सव हुआ था संघ की दृष्टि से। उसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो उद्बोधन हुआ, उसमें देश की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में और हिंदुत्व के संदर्भ में कई विषयों पर उन्होंने अपने विचार रखे। उन विषयों को समाज में आगे कैसे ले जाना, इस दृष्टि से इस बैठक में चर्चा होगी ताकि वो विषयों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। संघ की दृष्टि से उससे प्रेरणा लेकर कई प्रकार के संगठन समाज में कार्यरत हैं। पिछले दिनों ऐसे सभी संगठन की महाराष्ट्र के पुणे में एक समन्वय बैठक हुई थी, अखिल भारतीय समन्वय बैठक। उस बैठक में भी कई सारे अनुभव उन्होंने साझा किए थे और कई सारे सुझाव भी दिए थे। उन सुझावों पर भी कार्यकारी मंडल में चर्चाएं होगी और उसके संदर्भ में जो भी विषय आगे निश्चित होंगे उसकी जानकारी बैठक के अंत में आपको दी जाएगी। अभी जैसे आपने देखा कि संघ में तो समय के साथ जो भी बातें सामने आती है उस पर विचार होता है और जैसे समाज के संदर्भ में उसमें अपेक्षित बदलाव की चर्चा होती है, वैसे संगठन में यानी संघ में भी जो अपेक्षित बदलाव है उसकी भी चर्चा होती रहती है।
इस संदर्भ में इस बैठक में एक विशेष चर्चा होगी कि संघ में जो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, संघ शिक्षा वर्ग, जिसमें अभी तक की जो विधि है प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष केवल नागपुर में होता है। तो ऐसे संघ शिक्षा वर्गों के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना चल रही है। उस संदर्भ में कुछ पूर्व में कुछ बैठकों में विचार विमर्श भी हुआ है। वो सारे विषयों पर यहाँ इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी और उन अगले आगामी 2024 में जो संघ शिक्षा वर्ग होंगे उसके पाठ्यक्रम को अंतिम स्वरूप इस बैठक में दिया जाएगा। बैठक के अंत में इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उन्होंने घोषणा की है कि आगामी 22 जनवरी को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। अयोध्या में जो कार्यक्रम होगा उसके साथ ही पूरे देश भर में हर एक शहर में, गाँवों में, अलग अलग मंदिरों में भी कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में उन्होंने आह्वान किया। દીપાવલી અને નૂતન વર્ષના તહેવારને સેમ્સ કેકી બેકી દ્વારા ખાસ કરીને હોમમેડ્સની ચોકલેટ અને કૂકીઝમાં અનેકવિધ શ્રેણીઓ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી છે। અવનવી ચોકલેટ અને કૂકીઝનો શ્રેણીબદ્ધ ખજાનો દીપાવલીના તહેવાર માટે ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવ્યો છે। સેમ્સ કેકી બેકીના રાધિકા કોટવાલ પાસે આજે તમે તમારો ઓર્ડર બુક કરાવી અને ચોકલેટ અને કૂકીઝની શ્રેણીઓ મેળવો। તેમનો મોબાઈલ નંબર છે 7984954491 છે। તાત્કાલિક બુકિંગ કરાવો।